121 as the sum of 11 odd natural number, as the sum of 11 odd natural number, 121 as the sum of 11 odd as natural number। देखो 121 है, ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है पता है, लेकिन लिखना कितना 121 आना चाहिए। तो चलते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी नहीं हुआ, 11 21। अब हुआ हमारा कितना, 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121। मतलब फाइनली यहाँ पे भी कितना आ गया 121, जोड़ के भी फाइनली उतना ही आ रहा है। 121 को 11 का स्क्वायर कर दिए, वो भी मेथड और ये भी मेथड आपको समझ में आ गया होगा, आप उतार लीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट and the Pythagorean triplet, whose smaller the member is 12, whose smaller member is 12, the smaller member is 12। मतलब क्या करना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है जो 12 से क्या हो छोटा हो। फाइनली क्या करना है, अभी याद रखना है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए क्या, फॉर एवरी नेचुरल नंबर फॉर्मूला उसका होता है, उसको हमको याद रखना है दिमाग में। नेचुरल नंबर याद रखना है, सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला आता है m is greater than 1, क्या लिखना है, m is greater than 1, 2m square minus 1, 2m square m square 2m m square minus 1, m square minus 1, m square plus 1, m square plus 1 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आपका फॉर्मूला याद रखना है, m is greater than 1, 2m m square minus 1, m square plus 1। ये क्या हुआ फाइनली आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे पुटिंग मतलब अगर वैल्यू दे दिया, पुटिंग क्या वैल्यू दिया, 2m is equal to 12, तो m is equal to 12 by 2, 2 6 are 12, m का वैल्यू क्या आया 6 आया, 6 आया, तो 6 आया। अब इसका ट्रिपलेट में चेंज करना, मतलब 6 का कितना आ जाएगा 12, 35, 37, मतलब फाइनली इसको पुटिंग कर दी इस वैल्यू में। तो m इक्वल टू 2m स्क्वायर 6 into 12, फिर उसको m स्क्वायर, फिर उसका 6 का 36 माइनस 1 35 आ गया, और 36 मतलब आपको फुल पर्सन दिखाई देते। देखो यहाँ पे 6 into 2m is equal to 12, यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 6m स्क्वायर माइनस 1, तो 36 का 36 हुआ, और माइनस 1 इक्वल टू 35। अब यहाँ पे देखो 6m